सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान द्वारा राजश्री महंत डॉक्टर रामचंद्र दास जी को रविवार दिनांक 22 नवंबर 2020 को स्वाभिमान सम्मान से विभूषित किया। ये सम्मान उनके लोक हितार्थ के लिए निरंतर तत्पर रहने, अल्प आयु में अप्रितम कीर्ति एवं यश अर्जित करने, गौ सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष बनने तथा कैबिनेट मंत्री का दर्जा अर्पित करने के उपलक्ष्य के विभिन्न क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को नमन करते हुए दिया गया। रायपुर नगर के पुरानी बस्ती स्थित जैतू साव मठ मंदिर में आयोजित गरिमामय आयोजन में यह सम्मान किया गया। साथ ही गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर ठेठवाड़ समाज के साथ साथ अनेक सामाजिक संगठनों के द्वारा श्री महाराज जी का नागरिक अभिनंदन भी किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान, प्रांतीय साहित्य संयोजक रामेश्वर शर्मा, प्रांतीय प्रवक्ता डॉक्टर पंचराम सोनी, अजय तिवारी एवं बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता व नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधगतां परेशं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम बोलिए श्याम रामचंद्र की, श्री कृष्ण भगवान की, गौ माता की। आज के इस गरिमामय गोपाष्टमी कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे रायपुर राष्ट्र ठेठवाड़ समाज के मुखिया आदरणीय श्रीकांत यदू जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्री जैतू साव मठ ट्रस्ट कमेटी के सम्मानीय सचिव दाऊ महेंद्र अग्रवाल जी, हमारे अभिन्न सहयोगी जैतू साव मठ के वरिष्ठ ट्रस्टी आदरणीय श्री अजय तिवारी जी, हमारे जैतू साव मठ के ट्रस्टी हमारे अभिन्न सहयोगी आदरणीय श्री सुरेश शुक्ला जी, आदरणीय श्री अभयराम यदू जी, रमेश यदू जी, चंद्रकांत यदू जी और आदरणीय श्री पंचराम सोनी जी, श्री शर्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आदरणीय जो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय उपस्थित सभी बंधुजन, सभी समाज के प्रमुख जन, हम सबके लिए आज परम सौभाग्य का विषय है कि आज गोपाष्टमी है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन को हम लोग गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण केवल 8 साल के उम्र में अपने माता यशोदा जी से आज्ञा लेकर के कि आज मुझे गौ को चराने जाना है जंगल में, यह आज्ञा उन्होंने माता से लिया। माता ने श्रृंगार करके कृष्ण जी को भेज दिया गौ चारण के लिए। संध्या के समय, जिसे आज भी हम गोधूली बेला कहते हैं, संध्या के समय भगवान कृष्ण गायों को लेकर के जब घर वापस आए तो आगे आगे गाय, पीछे पीछे भगवान कृष्ण, उनकी सखा। भगवान कृष्ण धूल से पूरे धूसलित हो गए थे। माता कौशल्या देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा, आरती उतारी और उन्होंने कहा, कृष्ण
धूल से इतने दूषित हो गए हो और आज गौ माता का प्रथम बार गौओं को चराने के लिए जंगल गए थे, गौ पालन का आज आपने शुभारंभ किया है, इसलिए एक नाम आपका आज से गोपाल है। यह वही गोपाष्टमी है जिस दिन भगवान कृष्ण को एक नया नाम मिला गौ पालने के लिए, गौ चराने के नाम से गोपाल, जिसे माता यशोदा जी ने दिया। तब से लेकर के आज तक जो गोधूली बेला होता है उसे हम लोग पावन पवित्र शुभ मानते हैं। कोई पंचांग देखने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। और आज भी देखे होंगे जब कहीं कोई नक्षत्र नहीं मिलता, शुभ मुहूर्त नहीं मिलता, तो पंडित लोग भी कहते हैं गोधूली बेला में काम कर लो, शुभ रहेगा। ये वही गोधूली बेला है जिसमें भगवान कृष्ण ने गाय को जंगल से चढ़ा करके घर वापस लाए थे। तब से लेकर उसे गोधूली बेला कहते हैं कि गाय आगे आ रही है, उनसे जो धूल उड़ रहा है और वह जो समय है संध्या का समय, सूर्य डूबने की स्थिति में, सूर्य डूबा भी नहीं है, वो गोधूली बेला है। और ये महत्व भगवान कृष्ण ने गोधूली बेला को दिया। दिन में दो ऐसे समय आते हैं जिसको शुभ माना जाता है। एक तो दोपहर का अभिजीत मुहूर्त 11:30 से लेकर के 12:30 तक, और यह गोधूली बेला पावन पवित्र बेला। तो जन्माष्टमी का तब से यह महत्व है जिसे हम सब मिल करके मनाते हैं, गौ माता का सेवा करते हैं। आज का विषय ही है गाय, गोवर्धन और गीता। गौ माता के विषय में कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता। विश्व में जितने भी जीवधारी प्राणी हैं उन सभी की माता गौ माता है। और हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में यह भी वर्णन है कि एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। यदि हम एक गौ माता का पूजा कर लिए, सेवा कर लिए, उनको हमने भी प्रसन्न कर लिया, तो समस्त देवी देवताओं को पूजा करने का फल प्राप्त होता है। गौ माता का यह महत्व है। और इस दुनिया में ऐसा कहीं कोई चीज नहीं है जिसे गौ माता प्रदान न कर पाती है। हर चीज, हर सुख सुविधा, हर आशीर्वाद गौ माता के पास है। गौ माता को हम प्रसन्न कर लें तो सारे सुख सुविधा, सारे हमको सब चीज प्राप्त हो सकता है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से रघुकुल में राजा दशरथ के कोई संतान नहीं, चौथेपन आ गया, राजा दशरथ बहुत व्याकुल हुआ, निराश हुआ और अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा चिंता क्यों करते हो, एक नहीं 4 संतान होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्ठी काम लेकर कराना होगा। और उसके शीर्षक हैं सिंगी ऋषि। सिंगी ऋषि आएंगे, यज्ञ कराएंगे, आशीर्वाद मिलेगा और एक नहीं 4 पुत्र होंगे। सिंगी ऋषि के यज्ञ करने से, यज्ञ नारायण के आशीर्वाद से 4 पुत्र राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। लेकिन इससे पहले इक्ष्वाकु कुल में एक प्रतापी राजा हुए, महाराजा हुए, राजा दिलीप। राजा दिलीप का भी कोई संतान नहीं। राजा दिलीप भी बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि मेरे कोई संतान नहीं है, अब इस राज्य का क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा इस राज्य का। राजा दिलीप दुखी होकर के दुख के निवारण के गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ कुल गुरु हैं, उनके पास हो गए। उन्होंने कहा, महाराज स्वामी जी, मेरे कोई संतान नहीं, इस राज्य का क्या होगा इस बात की मुझे चिंता है। वशिष्ठ जी ने पूरा कुंडली देखा राजा दिलीप, उनके हाथ की रेखा वहां देखा, ललाट देखा। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, आपके कुंडली में, आपके जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है।
आपके कहीं भी संतान है नहीं, भविष्य में नहीं होंगे, ये कुंडली आपको बताती है। लेकिन मेरे पास आकर निराश भी मत हो, निराश होकर जाना भी नहीं होगा। कामधेनु की बेटी, कामधेनु की पुत्री नंदनी मेरे पास है। नंदनी को ले जाओ अपने राजमहल में, उसका सेवा करना मनसा वाचा कर्मणा। और यदि नंदनी प्रसन्न हो गए तुम्हारे सेवा से, तो उनके आशीर्वाद से जो मांगोगे वो मिलेगा। शर्त यह है कि नंदनी का सेवा करना, समय आने पर इसका रक्षा भी करना। गुरु की आज्ञा पा करके राजा रानी दोनों गए, नंदिनी को लेकर के घर आ गए। खूब पूजा अर्चना किए, सेवा पूजा किए। रोज उन्होंने अपना नियम बना लिया। प्रातः काल जैसे ही सोकर उठते थे, राजा दिलीप रानी गौ माता का दर्शन करते थे, स्नान कराते थे, धुलाते थे, उनका सेवा पूजा करते थे। खाना खिला करके उनको जंगल ले जाते थे चराने के लिए। उनके हाथ में एक डंडा रहता था। आप हम जब डंडा लेकर चलते हैं तो गाय को हाँकने के लिए, गाय को मारने के लिए हम लोग रखते हैं, इधर मत जाए उधर मत जाए ऐसे करें। लेकिन राजा दिलीप जब डंडा रखता था अपने हाथ में, तो उस गाय की रक्षा के लिए रखता था, नंदनी की रक्षा के लिए, कि उसको कोई नुकसान न पहुंचाए। और जिधर नंदनी जाती थी पीछे पीछे वो जाया करते थे। और दिन भर दाना चुगने के बाद, घास खाने के बाद नंदनी संतुष्ट होकर जब संध्या वापस आती थी, तो उसके पीछे पीछे फिर राजा रानी दोनों आ जाते थे। घर में आकर के थक गई है नंदनी करके उसके हाथ पर दबाते थे, उनको पूजा अर्चना करके उनको खाने को देते थे। और जो कुछ मिल जाता था उसको स्वयं खा करके रात्रि में शाम करते थे। दिलीप राजा का रानी की ये दिनचर्या थी। एक दिन नंदनी सोची कि ये राजा रोज मेरा सेवा करता है, मन लगा के करता है, इन पता नहीं है दिखावा के लिए करता है कि इसके हृदय में मेरे प्रति कुछ है। ये सोच करके उस दिन नंदनी राजा का परीक्षा लेने के लिए एक रूप में तो वो घास कर रही थी और दूसरे रूप में वो शेर बन गई। और शेर बनकर नंदनी के ऊपर ही प्रहार करना चाहा, आक्रमण करना चाहा। एक क्षण का समय था। राजा दिलीप ने देखा कि एक शेर आया है और नंदनी के ऊपर प्रहार करना चाह रहा है। हाथ जोड़ के राजा दिलीप खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे शेर, नंदनी बहुत छोटी है, नंदनी कभी खा भी लोगे तो तुम्हारा भूख नहीं मिलेगा, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम्हारी क्षुधा नहीं मिट पाएगी। हम पति पत्नी दो खड़े हैं यहाँ पर। नंदनी को छोड़ दो, मेरे गुरु की गाय है, उसको छोड़ो, वो मेरे गुरु के आश्रम चली जाएगी। हम पति पत्नी दोनों खाओ, तुम्हारा भूख मिट जाएगा, क्योंकि हम दोनों खाओ तुम्हारा भूख मिट सकता है। शेर इतना प्रसन्न हुआ, वो तो नंदनी के स्वरूप में ही शेर बन गए थे। नंदनी शेर कहाँ गया पता नहीं चला, नंदनी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, राजा तुम्हारे सेवा से, तुम्हारे भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो पर मांगो मांग लो। उस दिन राजा दिलीप ने कहा कि मुझे किसी बात की कहीं कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत संतुष्ट प्राणी हूं, लेकिन चिंता मुझे इस बात का रहता है कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, मेरे कोई संतान नहीं। नंदिनी कहा, तथास्तु, संतान चाहते हो संतान मिलेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।